जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण अत्यंत आवश्यक प्रश्नों का समाधान भाग 6। इसके पहले हमने भाग 1, 2, 3, 4, 5 पर वीडियो बनाए हैं, कुछ प्रश्नों का समाधान किया है। यदि आपकी त्रुटि उनसे आप संबंधित है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक्स रहेगा जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस त्रुटि। दूसरा पॉइंट से डीबी में सभी अभ्यर्थियों को एक साथ बुलाया जाता है या अलग अलग, इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जानकारी देंगे कि यदि आप हमसे अदर किसी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल, उन सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। सबसे पहला जो प्रश्न है उस पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस त्रुटि। एड्रेस त्रुटि किसके लिए होता है और किसका नहीं होता है? यह समस्या कब उत्पन्न होती है? यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप पहले कहीं और रह रहे थे, अब आपने निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है, अब कहीं और रह रही है, तब भी एड्रेस में त्रुटि हो जाती है और एड्रेस बदल जाता है। या फिर आपकी पहले तहसील कुछ और लगती थी, अब तहसील कुछ और लगती है, तब भी आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि आप एक महिला अभ्यर्थी हो, महिला अभ्यर्थी होने पर आपकी शादी के पहले जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस कुछ और होता है और शादी के बाद कुछ और एड्रेस हो जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र में इस प्रकार की एड्रेस त्रुटि हो जाती है। तो ऐसे यदि आपके साथ त्रुटि उत्पन्न हुई है, कोई छोटी त्रुटि है, तब उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। वैसे आपकी जाति प्रमाण पत्र में चाहे छोटी त्रुटि हो या बड़ी त्रुटि हो, जैसे आप महिला अभ्यर्थी हैं, शादी होकर आप अपने ससुराल चले गए हैं, तो वहां पर आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, शादी होने पर आप अपनी पत्नी के यहाँ रहने चले गए, तो उस स्थान पर भी आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि इससे आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वैसे जाति प्रमाण पत्र जो आवश्यक होता है वह पिता के नाम का ही लगता है, चाहे आप कहीं पर भी लगे रहे, आपके जो पिता का निवास होगा वही जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगेगा। इसलिए वैसे गत समय में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उनमें महिला अभ्यर्थी पिता के घर का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य किया गया है। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि जाति प्रमाण पत्र में आपका एड्रेस कुछ और है, निवास में कुछ और है, इस कारण से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको स्पष्ट क्लियर कर दें कि आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी मन में चिंता लेकर वेरिफिकेशन में ना पहुंचे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। डीबी में सभी अभ्यर्थियों को एक साथ बुलाया जाता है या अलग अलग? यह जो हम जानकारी दे रहे हैं, हमने 2018 से रेगुलर तौर पर वीडियो बनाए हैं, अर्थात लंबा अनुभव है। स्वयं ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वर्ग 2 का करवाया है 2025 में। इस आधार पर हम ये जानकारी दे रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सबसे पहले एग्जाम हॉल में एक साथ सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार व्यवस्थित करना है। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ होता है तो एक एक करके बुलाया जाता है। अभ्यर्थी का नाम लिया जाएगा, नाम लेकर पुकारा जाएगा। जिस अभ्यर्थी का नाम लिया गया है वह अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कक्ष में जाता है, उस कक्ष में वेरिफिकेशन करवाता है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।